आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल ने शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक समारोह में कई लोगों को सम्मानित किया। आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान है जो विभिन्न क्षेत्रों से समाज में योगदान दे रहे लोगों के काम को सम्मानित और प्रोत्साहित करता है। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद नवाब कुमार सरानिया, सिक्किम के विधायक NK सुब्बा, निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष आचार्य यशी, विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल उपस्थित थे। समारोह में महिला सम्मान, शांति पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी, मानद डॉक्टर पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार आदि श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। देश के विभिन्न राज्यों से आए कई लोगों को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार स्वीकार करने के बाद बोलते हुए पुरस्कार विजेताओं ने उनके योगदान को मान्यता देने के लिए आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल को धन्यवाद दिया। समारोह के बाद बोलते हुए आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रिया अरोड़ा ने कहा कि काउंसिल ने समाज में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और समाज सेवियों को सम्मानित किया है और आज उनके काम को पहचान मिली है। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल ने जो अवार्ड कार्यक्रम आयोजन किया था उसका समापन हो गया है और हमारे साथ इस काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा ये प्रोग्राम और क्या उद्देश्य रहा इस प्रोग्राम आयोजन करने का। सर, ये जो इवेंट था हमारा, ये बेसिकली लोगों की पोटेंशियल्स की वजह से था कि जो उनके अचीवमेंट्स हैं ये उनके लिए इवेंट जो था ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसका जो कंप्लीशन हुआ है वो इसी बिहाफ पे हुआ है क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स को हमने ऑनर किया है ऑन स्टेज और हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनर किया जाए। तो ये बेसिकली कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया, इसमें कौन कौन से कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? सर, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 लोगों को ऑनर किया है। यहाँ पे जो कैटेगरीज थी वो सोशल वर्क थी एंड डिफरेंट थी, एजुकेशन थी एंड इसके अंदर योगा की कैटेगरी थी और भी बहुत सारी कैटेगरीज थी जैसे आपकी जर्नलिज्म है और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर लोगों को सम्मानित भी किया गया है, उनको ऑनर किया गया है, कहीं ना कहीं उनको एक कैटेगराइजेशन दी गई है, एक रिकग्नाइजेशन दी गई है। जैसे आज देखने को मिला कि देश के विभिन्न जगहों से लोग आए थे जिन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी, उनको आपने पहचान दिलाने की कोशिश की है, तो कैसा लगा, उनका रिएक्शन कैसा था? जैसे वो अवार्ड अचीव किया उन्होंने तो कैसा लग रहा था, आपको क्या फील होता है जैसे आप
सर एक किसी को सम्मान करते कंप्लीटनेस, हैं। जी बिल्कुल, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं किसी को हमारी वजह से एक प्लेटफॉर्म मिलता है सोसाइटी के अंदर कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अपने आप को सम्मान दे पा रहे हैं, जो शायद सोसाइटी में उन्हें नहीं मिल पा रहा था, या फिर उन्हें मिल तो रहा था लेकिन वो शायद उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो एक बहुत ही संपूर्णता वाली फीलिंग है जो हम इस इवेंट को करने के बाद मिली है। तो आगे अब क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आप कैसे काम करेंगी और किस तरह का प्रेरणा आज आपको मिला है? सर आगे का हमारा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार हमने अगर 40 से 50 का नंबर लिया है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने ही इस पोटेंशियल को या अपने ही इस हार्ड वर्क को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं, जिससे कि उन तक पहुंचकर उनको और सम्मान दिया जाए और उन्हें ही रिकॉग्नाइजेशन सोसाइटी के अंदर दी जाए। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहे विष्णु बराल जी भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा प्रोग्राम में, आप किस तरीके से आप देखते हैं इस प्रोग्राम को और कैसा लगा आपको आज इस कार्यक्रम में? देखिए, देश में अभी बहुत काम करना बाकी है। आज अभी तक जितना हुआ है भारत में 70 वर्षों में 75 वर्षों में, इससे और ये 40% हुआ है। 62% अभी भी छिपे हुए लोग हैं। इनको आगे लाने के लिए इनका जो क्रेडेंशियल है, जितना इन्होंने अपना अपना सब्जेक्ट में काम किया हुआ है, तो सफलता मिला हुआ है, उसको छिपा हुआ था, इसको आगे ले आके जनता को समाज में लेके समाज को योगदान देना है, क्योंकि इनका कार्य अतुलनीय है, सराहनीय है। इस कार्य को आगे लेके जाकर समाज के साथ काम कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में इस तरीके से सारा देश इस तरीके होगा तो ये अवार्ड लेके वो चुप नहीं रहेगा, वो समाज का काम करेगा, क्योंकि और हर्षित होगा वो, हमारा इतना पोटेंशियल हमको मिला और आगे हम और करने से और मिलेगा। उसका ये उत्साह के साथ वो काम करेगा तो और ज़्यादा योगदान दे देगा समाज के लिए, देश के लिए। उससे देश का तरक्की होगा, समाज का तरक्की होगा और जनता का तरक्की होगा। ये मेरा कहना है और आगे इस तरीके से आगे करते रहेंगे। और ये संस्था के चेयरमैन को मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आगे आप इस तरीके से 200 से 250 का टारगेट लीजिए और बड़ा हाल में एक ग्रांड वे और करिए, ताकि हमारा समाज के विकासित वर्ग के लिए और हमारा शिक्षित वर्ग के लिए और हमारा तजुर्बा, जिसके साथ जितना तजुर्बा है वो तजुर्बा जनता को बांटेंगे तो जनता आगे बढ़ेंगे। ये मेरा कहना है। और इतना बोलते हुए मैं संयोजक को और चेयरमैन को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरीका का एक कार्य किया जो सबके लिए सराहनीय है, अतुलनीय है। धन्यवाद। इससे पहले कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद नवा कुमार सरानिया, निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष आचार्य यशी और विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि किसी के काम को प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल ने आज लोगों को सम्मानित करके नई ऊर्जा दी है। हम लोग सब ने कुछ सेक्टरों में बहुत सा कंट्रीब्यूशन हमारा सबका है और मैं सही दिल से जो देश के लिए, समाज के लिए अपने को डेडिकेटेड किया है, डिवोटेड किया है। और आज आप लोग को अब अपना अपना सेक्टर में, अपना अपना एरिया में जो कंट्रीब्यूशन रखा है, मैं सही दिल से उन लोग को संगत है आज आपको सम्मानित किया जाएगा। इससे फिर आपको एनकरेज मिलेगा और मैं भी इसीलिए आया हूँ ताकि आप भी कम से कम हमारे तरफ से एनकरेज हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नॉलेज पता हुआ है, पहले पता नहीं था। इंडिया के साथ 1826 में पहली बार हमारा बोलते के लिए मैप से जुड़ गया। उसके बाद आते आते 200 साल के बाद हम लोग बहुत करीब आ गया। और मेरा यही मानना है, हम देश भर घूम रहे हैं, अभी भी सवा हम दिल से जुड़ा नहीं है, मैप से तो जुड़ गया। तो मेरा कोशिश है जो कमी रहेगा, गैप्स रहेगा, उसको हमको फिलअप करना है। तो आज ज़रा कुछ नहीं बोलना है, बस मुझे भी हम लोग को हमारा जो संस्था है मेरे तरफ से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल के माध्यम से जो कार्यक्रम का आयोजक और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर प्रिया जी और विशेषकर आज कि आपकी
अवार्ड के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द लोकसभा, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ सिक्किम, and my very dear and close friend, very hard and dedicated to the numbers of works, Shri Gyanji and Dr. Vishnuji, and our nice guest from USA, and all the brothers and sisters who are going to honor by the council. मैं सबको, आप सबको अपने व्यक्तिगत की ओर से सर्वमंगलम, नमस्कार, प्रणाम करना चाहूँगा। इसलिए आप सबको भी वही भाग्यशाली अवसर मिला है, तभी आज आप सब लोगों को यहाँ आपने जो अपने जीवन में लोगों को लोक कल्याण, compassion, passions, kindness, love, और ये सब करने के पश्चात आप लोगों को आज संस्था के माध्यम से ऑनर किया जा रहा है, ये मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं दोनों भाषा ही सम्मिलित करके प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों भाषा मेरी मातृभाषा नहीं है। Both languages not my mother tongue. My mother tongue is in Tibetan, which has been taken from the Devanagari तिब्बती भाषा, परंतु मैं आपके भाषा से इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जन्म भी भारत में हुआ है। मेरा पढ़ाई भी सारनाथ, वाराणसी और शिमला सेंट्रल स्कूल से लेकर पूरे पढ़ाई का भारत सरकार, परम पूज्य दलाई लामा जी के आशीर्वाद, मेरे परिवार के सहयोग से। Now I am getting 63 years old, परंतु लोगों को सेवा करने के लिए जब आपको निस्वार्थ, निसंकोच, और अगर आपके if you have good motivation, then you will never to get tired. कभी भी आपको थकावट महसूस नहीं होगा, कभी भी आपको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको दुखी अवस्था में कोई भी देखने को अवसर नहीं मिलेगा। ये मेरा अपने जीवन का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने, आप लोग तो स्वतंत्र देश में है, यू आर इन इंडिपेंडेंट कंट्री, यू आर वेरी लकी, 75 years you already celebrated India's independence, now you are celebrating Amrit Kaal. In 2047 you are going to celebrate 100 years of India's independence. तो इसीलिए सौभाग्य है, हम तो अभी मेरे नाम से गाएगी पार्लियामेंट इन एग्जाम, दलाई लामा जी से सामूहिक हम लोग यहाँ निवासित में है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सरकार और आपके सहयोग से हम जैसे व्यक्ति को भी आज आपके समय, आपके समक्ष में, आपके भाषा में बोलने का अवसर मिलता है। दैट इज ऑल्सो वन। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा रसतम हृदये विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च धर्मिणं तमेव सर्वं ममैव देव। नमस्कार। आज के मुख्य आयोजक आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल के अध्यक्षता में, और आज हमारे बीच प्रमुख अतिथि लोकसभा माननीय संसद लोकसभा श्री नव कुमार सोनिया जी, और आज हमारे बीच माननीय पुरुषोत्तम आचार्य जी जो हमारे पूर्व लोकसभा स्पीकर रहे हैं, तिब्बत से हैं, और उसी बीच हमारे साथ अमेरिका से आए अतिथि और हमारे ज्ञान प्रकाश जी जो राष्ट्रीय सभा उनका 32 साल का जो जर्नी ऑफ जर्नलिज्म 32 ईयर सर्विस करके आज बहुत ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत भावी एक्सपीरियंस बंदा है। उन भाई है, उनको भी आज उपस्थित है हमें, और साथ ही आज हम लोग क्यों हैं उपस्थित हुए हैं, क्यों आना पड़ा, क्यों हम लोग यहाँ हैं, ये इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है जो हम लोग ने अपना सर्विस, अपना फील्ड में एक्सपर्टाइज बन के काम कर रहे हैं, वो उनका पोटेंशियल जितना भी था आज तक एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज
अपना फील्ड वर्क जो किया है उनको एक्सप्लोर करने के लिए कितना ग्रेजुएशन डिग्री और कितना वैल्यूएबल वर्क्स आप लोगों ने किया है उसको आज तक एक्सप्लोरेशन किसी ने किया। ये हमारा आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल द्वारा आप लोग को अवार्ड देने जा रहा है और आप लोगों ने जितना भी आज कार्य किया है अपना उसमें ये सराहनीय है, अतुलनीय है, जिसके कारण आप लोग यहाँ है और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और इसको हम लोग आगे जाना है और देश आज तरक्की के रास्ते में चल रहा है और इसको कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, किस तरीके से आप जनता का समर्थन को समझ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी आर द रेस्पॉन्सिबल। इसके जरिए आज आप लोग कोई वकालत कर रहे होंगे अपने सेक्टर में, आप कितना वकालत कर चुके हैं, आपका कार्य कितना अतुल्य है, कितना केस आपने खत्म किया, कितना आपने क्लाइंट को रिजल्ट दिया, वो भी देखने का जरूरत पड़ता है, वो भी एग्जामिन करने का जरूरत पड़ता है। खाली वकालत बोलने से वकालत नहीं होता, खाली इंजीनियर बोलने से रास्ता बना के बिल बनाने से इंजीनियर नहीं हो सकता। उसका एनालिसिस करना है, उसका एस्टिमेट डिजाइन करना है, उसके बाद में हमारा सब्स्टिट्यूट आइटम कितना है जी, उसके बाद में हमारा सब्स्टिट्यूट आइटम कितना है, एनालिसिस रेट कितना है और हमारा टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में कितना हमारा कवर करता है, उसको भी हमको देख के आगे वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए डिविएशन और सब्स्टिट्यूट आइटम को हम लोग जानना अवश्य आपके पास, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट आ चुका है, फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी आ चुका है कंट्री में। उसी तरीके से हमें हमारे कितने भाई होंगे, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, कितने हमारा एडवोकेट्स होंगे लीगल, और कितने हमारे ये इसमें टीचिंग सेक्टर में होंगे। जैसा आज हमने टीचिंग सेक्टर में काम करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज मिनिस्ट्री ऑफ एचआर में इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने किया था, क्योंकि खाली टीचर सिखाने से नहीं होगा, बच्चे को मोटिवेशन करना भी जरूरी है और बच्चे को आगे ले आके पढ़ाना और उनको किस तरीके से हम करिकुलम एक्टिविटीज में लेके जाते हैं उसको जानना भी आवश्यकता है। खाली पढ़ा दिए हम आर्ट्स आने से खाली नहीं होगा, सारी चीज को आपको एलाइट सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमने बच्चे को वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज को अंदर ले आके तहत ले आके उनको बेहतर, उसके लिए हमको टीचर्स ट्रेनिंग मैं ही देता था और हमने ह्यूमन वैल्यूज इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में। अभी एनसीईआरटी में चल रहा है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, मेरा नाम जरूर कहीं ना कहीं होगा। इसी तरीके से आज हमने ये इसका आपका देखिए स्किल इंडिया, सब आदमी को काम मिलने में जब अधिकारी था सब आदमी मेरे को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नौकरी का लिमिटेशन है, पैरामीटर है। इसीलिए हमको सबको स्किल बनाया जाए, काम सिखाया जाए, जब काम करने के बाद में उसको आपने क्या करने चाहता है। अब जो अनपढ़ है उसके लिए हमने वेल्डर बनाएंगे, मिस्त्री बनाएंगे और कारपेंटर बनाएंगे, जो पढ़ा लिखा है उसको उसी तरीके से हम सबको सिखा के आगे ले जाया जाए। स्किल इंडिया आज जो मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री चला रहे, उसका फाउंडर भी मैं ही था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब जाके गुजरात में हमने किया था, वो इम्प्लीमेंट किया। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग जब आए हैं, आप लोग बहुत, मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नया वर्ष 2024 का हार्दिक मंगलमय शुभकामना भी देना चाहता हूँ। और इतना नहीं, मेरे साथ बहुत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का भी मेरा ये है। रिलीजन इज नॉट अ फैक्टर, प्रिंसिपल इज द फैक्टर होता है। इसी तरीके से मैं रिलीजन नेपाल में क्यों किया हूँ आप लोग बताना चाहता हूँ। देखिए, नेपाल देवी देवता का जन्म स्थल है और नेपाल में कभी भी एक भी क्रिश्चियन था ही नहीं, जीरो था, और उसके बाद मुस्लिम हो था ही नहीं था, जीरो था। आज इतना बन गया, धर्म परिवर्तन किया, तो वो जो धर्म परिवर्तन कर सकता कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसको हम नेपाल को ये पकड़ के चल रहा है। जैसा अभी हम इधर सरकार का जीरो लेवल करने का सोच रहे हैं, इधर स्किल इंडिया बनाया, इधर ह्यूमन वैल्यूज लाया और इधर में हम ह्यूमन राइट्स पे खुद ही छोड़े पड़ा हूँ और उसके साथ साथ नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाना मेरा एक कर्तव्य है। Good evening, ladies and gentlemen here. As a chairperson of Iconic Peace Award Council, it gives me a great pleasure and honor to extend you all a very warm welcome on behalf of IPAC team first of all. I hope today's event will serve as a catalyst for strengthening and achievers for their achievements and knowledge, as you all have present for the same. As Iconic Peace Award Council is an organization dedicated to promote and award peace, harmony and social justice in India. With the same, the Council also recognizes and honors individuals and organizations that have made outstanding contribution into their work in society. Last, I'm not going to take up so much of time, and not the least, I strongly hope and I'm also thankful to all of you present here that
all the distinguished guests as well as the candidates gathered here today will offer their generous support and encouragement for the success to this event, and their active participation is going to be with their best wishes. Thank you so much.